there, assalamualaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayanu bakhair ragle, and very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chirpy and Crispy, live and loud. हरी अनारी आयशा मलिक आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. सो टुडे इज थर्सडे और 14 तारीख हो चुकी है आज सितंबर की, और जनाब आज सफर की है 27 तारीख. उम्मीद है आप जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल अच्छे मूड और मिजाज के साथ ट्यून इन कर लिया होगा 107.4. वेल जनाब, अगर आज आप बहुत टिप टॉप लग रहे हैं और बहुत ज्यादा लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. बट द थिंग इज, अगर आप अच्छे लग रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, बट आपको लोग एक चीज को लेके थोड़ा सा नागवारियत शो करवा रहे हैं, एंड दैट इज बैड स्मेल, या ये कह सकते हैं कि बॉडी ओडोर कुछ लोगों का बहुत बुरा होता है. सो अगर ऐसी कोई बात है और आपको किसी ने ऐसी फील दी है या किसी ने आपको कहा है, या ये कह सकते हैं कि आप दिखने में तो बहुत प्यारे लगते हैं, बट जनाब जब आपके पास से कोई गुजरता है तो ओहो हो उसके हालात बुरे हो जाते हैं. सो प्लीज कोशिश करें कि अपनी खुशबू का ख्याल रखें. और बहुत सारे लोग रखते भी होंगे, डेफिनेटली रखते होंगे. सो ये एक ऐसी चीज है जिस पे काम किया जा सकता है, जिसको इम्प्रूव किया जा सकता है, और ये बेसिकली आपकी पर्सनालिटी का एक बहुत अहम पार्ट होता है कि आप दिखने में तो बहुत खूबसूरत हैं, आप ड्रेसअप बहुत अच्छा होते हैं, तैयार बहुत अच्छा होते हैं, या तैयार होके लगते बहुत अच्छा है, लेकिन जब कोई आपके पास से गुजरता है, ओहो हो कानों को हाथ लगाता है. अच्छा, मुझे याद है मेरा पुराना जो ऑफिस था, उधर एक बंदी थी, ओ माय गॉड, सीरियसली बात नहीं करनी चाहिए, बट टू बी ऑनेस्ट वो इतनी कोई खूबसूरत लड़की थी, और ड्रेसअप बहुत अच्छा होती थी, लेकिन उसका एक मसला था, वो जितनी मर्जी प्यारी लग रही हो, या जितना मर्जी उसने परफ्यूम या बॉडी स्प्रे लगाया हो, लेकिन उससे कोई बहुत ही शदीद गंदी स्मेल आती थी, और इतनी गंदी स्मेल आती थी कि उसके पास खड़ा होना मुश्किल हो जाता था. सो उसको बारहा कहा भी जाता था, बट ये शायद कोई एक चीज होती है जिसको आप इग्नोर कर रहे होते हैं कि आपकी बॉडी से स्मेल आती है. या बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो हफ्ता नहीं नहाते और उनसे स्मेल ही नहीं आती. पता नहीं ये कैसे मुमकिन होता है, आप हफ्ता कैसे गुजार लेते हैं. बहुत सारे लोगों को तो आदत होती है कि वो दिन में 2 दफा शॉवर लेते हैं, और अच्छी बात है, आप अर्ली मॉर्निंग शॉवर लें और रात को सोने से पहले शॉवर लें, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, और आपका दिन बड़ा फ्रेश तरीके से गुजरेगा. सो ये एक छोटी सी चीज थी जो मुझे आज बॉदर कर रही थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लिया जाए कि यार अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं, या आपको खुद फील हो रहा है कि आपसे कुछ स्मेल आ रही है, तो प्लीज कोशिश करें कि अपनी स्मेल को जरा दूर करें ताकि लोग आपसे दूर ना हो. सो फिलहाल ब्रेक के बाद करते हैं आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. मुलाकात आपके साथ रहती है एवरी मंडे टू सैटरडे. कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब बहुत सारे काम कर रहे होते हैं ना, तो मैं अपनी वीडियो ऑन करना भूल जाती हूँ. आप सोच रहे होंगे कि ये मैं वीडियो ऑन क्यों कर रही हूँ. भाई, आप जो शो यूट्यूब पे देखते हैं, सो वो यही शो तो होता है. सो अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू इट राइट नाउ. और जनाब, अवाम पर चूंकि अब एक और बॉम्ब गिरने वाला है, वो तो सबको पता ही है कि दिन ब दिन इन्फ्लेशन का जो सीन है वो आपको पता ही है. अच्छा, जब दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती ना, तो ऐसे ही होता है. बहरहाल आपको शायद अंदाजा हो कि अब ये जो 16 सितंबर है, इस दिन पेट्रोल की प्राइस जो है वो तकरीबन 10 से 15 रुपए
तक बढ़ सकती है और हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी ऑलमोस्ट 10 रुपए का इजाफा एक्सपेक्टेड है. सो लेट्स सी. अब देखते हैं कि जो निगरान हुकूमत है वो इस हवाले से क्या फैसला लेती है. क्या 10 रुपए बढ़ेंगे या 10 से ऊपर प्राइस जो है वो होगी. सो हुकूमत ने IMF की शराइत को पूरा करने के लिए पेट्रोल पर 60 रुपए फी लीटर और हाई स्पीड डीजल पर 50 रुपए फी लीटर की जो पेट्रोलियम लेवी है वो आयद कर रखी है. और लेट्स सी इस हवाले से अब जो 16th को पेट्रोल प्राइस बढ़ेगी सो वो कितनी बढ़ती है ये तो हमें वक्त ही बताएगा. सो बहरहाल इसके अलावा जनाब कुछ जरा बात कर लेते हैं उन लोगों के हवाले से जो आज कल सब्जियों पे बहुत ज्यादा रिलाय कर रहे हैं. और अगर एक सब्जी आप अपनी डाइट में शामिल कर लें तो एक तरह से आप सुपर फूड अपनी डाइट में ले रहे हैं एंड दैट इज भिंडी. यस, और भिंडी के बेशुमार फवायद हैं. अक्सर औकात मैं भिंडी के बारे में बात करती रहती हूँ क्योंकि मुझे खुद भी पसंद है. और दूसरी बात यह कि जब एक चीज जो आपको नेचुरली फायदा देती हो सो उसको भरपूर तरीके से अवेल करना चाहिए, जरूरी है. बट द थिंग इज कभी कभी कुछ इग्नोर कर जाते हैं. अगर पता भी है कि यार इस चीज का हमें फायदा है लेकिन फिर भी वो चीज इग्नोर हो जाती है और उसकी रीजन मुझे समझ में नहीं आती कि जब एक चीज के बारे में अवेयरनेस है फिर भी हम क्यों ऐसा करते हैं कि यार उसी चीज को नहीं करना होता जिस चीज के बारे में हमें पता होता है कि इसका फायदा ही है ना कि नुकसान. ओके जनाब, जरा एशिया कप को भी हम टच कर लेते हैं. सो श्रीलंका के खिलाफ मैच के लिए पाकिस्तान टीम में 5 तब्दीलियां हुई हैं और जो कि आपको पता है कि ये मैच बहुत इम्पोर्टेंट है. और एशिया कप सुपर 4 मरहले में श्रीलंका के खिलाफ मैच के लिए पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है उसका ऐलान जो कि हो चुका है और उसमें 5 तब्दीलियां की गई हैं. जमान खान का वनडे इंटरनेशनल डेब्यू होगा और उन्हें नसीम शाह की जगह पर एशिया कप स्क्वाड में शामिल किया गया है. और इसके अलावा मोहम्मद हारिस, सऊद शकील, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर को भी प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है, जबकि फखर जमान, सलमान अली आगा, फहीम अशरफ और हारिस राउफ को रेस्ट करवाया जा रहा है. ओके सो जनाब ये तो कुछ लेटेस्ट हमारी जो प्लेइंग 11 है उसकी सूरत हाल है. अगर आप कुछ करंट जो सिचुएशन है जिसके बारे में बात करना चाहते हैं यू आर मोर देन वेलकम, बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. सो फिलहाल के लिए मेरे पास एक जबरदस्त सा ट्रैक, इसके बाद ब्रेक के बाद करते हैं आपको ज्वाइन. ऑलराइट, बेपरवाह. वेल हर टाइम की बेपरवाही जो है वो अच्छी चीज नहीं है, कभी कभी परवाह कर लेनी चाहिए. और अगर परवाह इस चीज की हो कि कुछ आपकी जो डेली लाइफ का एक स्केड्यूल होता है उसको थोड़ा बहुत चेंज भी करना चाहिए. हो सकता है कि आप एक ही तरह की रूटीन से फेड अप हो या आपको समझ में ही ना आ रहा हो कि यार ये क्या चल रहा है, क्यों ऐसे हो रहा है. सो बेसिकली उसके पीछे रीजन भी यही होती है कि आप थोड़ा सा अपनी जो रूटीन है उस पे काम करें और कुछ उसमें डिफरेंट करने की कोशिश करें. आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ कुछ गेट टुगेदर्स प्लान कर सकते हैं. बेसिकली खाना मकसद नहीं होता. गेट टुगेदर्स में आप एक दूसरे की ओपिनियंस सुनते हैं, एक्सचेंज होती हैं आपकी चीजें एक दूसरे के साथ और कुछ डिफरेंट चीजें सामने आती हैं और उससे हो सकता है आपका एक्सपोजर भी बढ़े और तो समहाउ आप को दिमागी तौर पर थोड़ा सा सुकून भी मिलता है. आप थोड़ा सा रिलैक्स भी होते हैं जो कि बहुत जरूरी है. आप पूरा हफ्ता अगर काम करते हैं और काम करने के बाद थोड़ी सी अगर आपको रिफ्रेशमेंट मिल जाए या एक थोड़ा सा अपने लिए टाइम मिल जाए तो उससे अच्छी क्या और बात होगी. सो जनाब कुछ लोग इस चीज को जरा मौसम पे डाल देते हैं, जरा मौसम अच्छा हो फिर कुछ प्लान्स हो. हमारे भी यहाँ पर आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं जो मौसम के ऊपर रिलाय करते हैं और ठीक है मौसम बेहतर जब होना होगा हो जाएगा. लेकिन
प्लान्स कभी भी बन सकते हैं और जो अनएक्सपेक्टेड प्लान्स होते हैं उनका मजा ही कुछ और होता है. सो जरा बात कर लेते हैं मौसम की. मौसम को ही लेके बात हो रही थी अभी. सो जनाब, आज इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट और इसके गिरदोनवा में मौसम की सूरत हाल कैसी रहने वाली है जरा जान लेते हैं वेदर अपडेट में. इस्लामाबाद में 33 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम, 36 मिनिमम 26 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 62%. और लाहौर में 33 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम, 36 मिनिमम 28. बाय द वे, कहाँ लाहौर में बारिश है? मुझे तो दूर दूर तक कोई बारिश का इम्कान नजर नहीं आ रहा, बट बारिश है. और सियालकोट में 32 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम, 34 मिनिमम 27 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 77%. ओके, सो ये तो कुछ मौसम के बारे में अपडेट हो गई. बाकी अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं 4471 पर, या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं डायरेक्टली आयशा मलिक ऑफिशियल. इट्स AISHAMALIK ऑफिशियल. Oh yes, more music. Let's stand to welcome back once again. Well, जनाब, आज का जो पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है. वो इसलिए कि आज का मैच डिसाइड करेगा कि कौन सी टीम फाइनल खेलने वाली है. एक तरह से सेमीफाइनल का मैच है. सो ये भी चीज है कि अगर हम आज श्रीलंका को मैच हरा देते हैं तो डेफिनेटली हम फाइनल इंडिया के साथ खेलेंगे. और इन केस बारिश हो जाती है तो फिर पॉइंट्स पे बात आ जाएगी, और जब पॉइंट्स की बात आएगी तो फिर दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट मिलेगा. सो इस सूरत में श्रीलंकन टीम जो है वो रन रेट बेहतर होने की वजह से बासानी फाइनल में पहुंच सकती है. सो फिंगर्स क्रॉस्ड. लेट्स सी कि आज कौन सी टीम जो है वो बेहतर परफॉर्म करेगी और किस टीम के हिस्से में फाइनल खेलना आएगा. उम्मीद है कि पाकिस्तान फाइनल खेले. चलें, एक मैच तो हम हार चुके हैं, बट एक मैच तो जरूरी है कि जो हम लाजमी तौर पर जीतें इंडिया से. और अगर वो फाइनल हो जाए तो क्या ही बात है. मतलब शायद वो जो पिछले मैचेस की तिश्नगी है वो फाइनल में जाके हम मे बी पूरी कर लें. हो सकता है, सो इसके अलावा मुझे लगता है कि आज की तो सबसे जो एक गर्मा गर्म न्यूज या गर्मा गर्म अपडेट वो यही है. और वो लोग जो मैच के अलावा बहुत सारी चीजों में एक्टिव रहते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं कि जो मैच के अलावा उनकी लाइफ में चलती हैं, सो उनको भी साथ रखें. बट अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो जाए और वो भी फाइनल हो जाए तो फिर क्या ही बात है. और अगर इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल मैच होता है तो फिर डेफिनेटली मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर स्क्रीनिंग भी होगी और उस सिचुएशन में लोग काफी एहतमाम करेंगे. सो इंडिया और पाकिस्तान के मैच की हमेशा यही एक खूबसूरती होती है कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर स्क्रीनिंग का एहतमाम किया जाता है और फिर लोग बाहर निकलते हैं उस स्क्रीनिंग के लिए, और कुछ फैमिली या फ्रेंड्स या कुछ ऐसा एहतमाम होता है कि जिसमें गेट टुगेदर्स होती हैं. आज पता नहीं क्यों गेट टुगेदर्स का क्यों मेरे दिमाग में ज्यादा चल रहा है. शायद मेरा कोई गेट टुगेदर का प्लान करने को दिल चाह रहा है, लेकिन ऐसा खैर अभी नहीं है. बट ये है कि मैच में एक दूसरे के साथ मिलके बैठ के एक बहाना है, टाइम स्पेंड हो जाता है. बट अल्लाह करे कि पाकिस्तान और इंडिया मैच खेले, वो भी फाइनल. सो फिलहाल एक ट्रैक इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन. ऑलराइट, वेलकम बैक. वेल, एक चीज जो थोड़ी सी डिप्रेसिंग है वो ये कि अभी हम बात कर रहे थे पाकिस्तान और इंडिया के फाइनल मैच के लिए. वो तभी पॉसिबल है कि जब श्रीलंका मैच हारेगा या फिर आज अगर बारिश नहीं होती तो. सो द थिंग इज कोलंबो का जो मौसम है वो भी आपको पता ही है कि बारिश रात को भी हुई है और आज भी एक्सपेक्टेड है बारिश हो. लेकिन अल्लाह करे कि बारिश ना हो, और जाहिर सी बात है जब बारिश नहीं होगी तो फिर हम मैच खेल सकेंगे और इंशाल्लाह बेहतर परफॉर्म करेंगे, तभी हम श्रीलंका को हरा के फाइनल में पहुंचेंगे इंशाल्लाह. सो जनाब, वो लोग जो इस वक्त रोड्स पे हैं या ड्राइव कर रहे हैं, सो आई एम श्योर कि आपका मूड अच्छा ही होगा. लेकिन अगर
थोड़ा बहुत मूड ऊपर नीचे हो रहा है तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके मूड को जरा बूस्ट अप किया जाए और कुछ जबरदस्त सा म्यूजिक प्ले किया जाए. वैसे भी म्यूजिक अगर ऐसा जो आपके मिजाज के मुताबिक हो या फिर आप जिस तरह का म्यूजिक सुनना चाहते हो, सो अचानक से अगर आपको कुछ आपकी पसंद का गाना सुनने को मिल जाए तो ऑटोमेटिकली मूड अच्छा हो जाता है, बूस्ट अप हो जाता है. सो इसी तरह कुछ अनएक्सपेक्टेड आपके फ्रेंड्स भी अगर आपको मिल जाते हैं जिनके बारे में आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि यार अच्छा ये दोस्त कहीं से आके आपको मिल लेगा. सो जब ऐसा कुछ होता है तो भी आपका मूड जो है वो उस पर बहुत ज्यादा एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है. सो उम्मीद है कि आपका मूड अच्छा रहेगा और आज का दिन भी अच्छा रहेगा और इंशाल्लाह आज पाकिस्तान के हक में फैसला होगा, स्पेशली एशिया कप को लेकर. सो जनाब, महकमा मौसमियात ने 15 सितंबर से ऑनवर्ड्स ये कहा है कि मुल्क भर में बारिश हो सकती है और बारिश की पेशगोई जो कि महकमा मौसमियात ने कर दी है. सो लेट्स सी इस हवाले से और मजीद क्या अपडेट्स रहती हैं. सो बगदाद में कुछ ज़ायरीन जो कि स्टक हुए. सो पाकिस्तान के हवाले से बेसिकली अगर देखा जाए तो इराक में फंसने वाले जो पाकिस्तानी ज़ायरीन हैं उनकी वतन वापसी का जो मामला है वो गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर चुका है. और बगदाद के हवाले से अगर लेटेस्ट रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूं तो इराक में फंसने वाले पाकिस्तानी ज़ायरीन वतन वापसी के लिए कोशिश कर रहे हैं और हुकूमत की मदद के मुंतज़िर हैं. सो कई दिन से वो जो कि बगदाद में फंसे हुए हैं और ज़ायरीन का ये कहना है कि पासपोर्ट और टिकट्स दिए जाएं ताकि वो पाकिस्तान वापस आ सकें. और ज़ायरीन का शिकवा भी जायज़ है क्योंकि उनको फ्लाइट्स नहीं मिल रही और उनके जो पासपोर्ट्स हैं वो गायब किए गए हैं. अब इराकी एयरवेज में सीट्स नहीं दी जा रही और कहा यह जा रहा है कि $150 फी ज़ायरीन अदा किया जाएगा तो शायद मामला जो है वो हल हो. और हुकूमत से अगर मदद की अपील की है तो डेफिनेटली हुकूमत को इस हवाले से कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, अदरवाइज इराक जाने वाले ज़ायरीन जो है वो मजीद मुश्किलात फेस कर सकते हैं. ओके, सो फिलहाल मैं यही चाहूंगी कि अल्लाह करे उनका मामला जो है वो हुकूमत तक पहुंचे और हुकूमत इस हवाले से जो भी अहम इक़दामात हैं उनको मेक श्योर करे ताकि ज़ायरीन वापस अपने मुल्क आ सकें. जितना मर्जी आप कहीं भी किसी भी दुनिया में चले जाते हैं ना, जो आपको अपने मुल्क की फील है या जो आपके अपने मुल्क के हवाले से एहसास है वो आपको तभी एहसास होता है जब आप अपने मुल्क से बाहर होते हैं. सो फिलहाल एक ट्रैक करूंगी प्ले, इसके बाद डेफिनेटली आपको करूंगी ज्वाइन. मोर म्यूजिक लेस चैट. जब ऐसा कोई टॉपिक होता है तो उसमें लेस तो टॉक हो नहीं सकती. जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, जब हम ये बात करते हैं कि पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रही हैं, जब हम ये बात करते हैं कि चीनी, आटा, दाल, अंडे, मुर्गी, सब चीजों में इजाफा हो रहा है. और तो समहाउ वो लोग जो ये समझते हैं कि पेट्रोल प्राइस अगर बढ़ रही है तो इट्स ओके क्योंकि चीनी और दालें, मुर्गी, अंडे सबकी कीमतों में कमी हो रही है. ये कैसे मुमकिन है? मेरी समझ से बाहर ये बात है कि एक तरफ महंगाई की बात हो रही है, दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि अच्छा ये चीजें सस्ती हो चुकी हैं. ये किस तरह से सस्ती हो सकती हैं जब महंगाई हो रही है? सो कुछ चीजें हमें लगता है कि मे बी थोड़ा सा डॉज कर रही होती हैं हमें, लेकिन हम क्यों डॉज हो रहे होते हैं? हम क्यों इस धोखे में होते हैं कि नहीं अच्छा ऐसा है तो ऐसा ही होगा. सो थोड़ा सा हमें रियलाइज करने की जरूरत है कि आप अपनी आंखें खोलें और वो सब कुछ देख सकें जिसको कि हमें देखना चाहिए या हमें पता होना चाहिए, राइट? सो जो समहाउ कभी कभी हम अपने आप को धोखे में रख के अपने आसपास के लोग या जो हमारी अपनी पर्सनालिटी है वो जरा रिलीफ में रहती है. सो बेसिकली अगर हम अपने आप को रियलिटी के करीब रखें तो वो चीज ज्यादा बेहतर है ना कि हम किसी धोखे में रहें, राइट? सो इसी नोट के साथ अभी एक और ट्रैक करूंगी प्ले और इसके बाद डेफिनेटली करूंगी आपको ज्वाइन.
हम एक्चुअली भिंडी के बारे में बात कर रहे हैं. सो भिंडी के बारे में मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि माहिरीन इसे सुपर फूड करार दे चुके हैं, चूंकि ये दुनिया भर में पाई जाने वाली एक ऐसी सब्जी है जिस पर आए दिन कोई ना कोई रिसर्च होती है. बट कभी कभी हम बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको बहुत ज्यादा इजी ले जाते हैं, और भिंडी के साथ भी शायद यही सलूक हम करते हैं. और वो लोग जो जरा डाइट कॉन्शियस होते हैं उनको लगता है कि कुछ ऐसा खाया पिया जो है वो ना ही जाए तो बेहतर होगा, जिससे हमारी कैलोरीज ज्यादा हो या हमारे वेट के ऊपर उसका कोई असर पड़े. सो जरूरी है कि इस पावर हाउस को अपनी जो डाइट है उसका हिस्सा बनाया जाए, और इस तरह से हिस्सा बनाया जाए कि हफ्ते में कम से कम एक बार जरूर भिंडी खाई जाए. और बेसिकली इसमें प्रोटीन, फाइबर और जो नेचुरल एक शुगर का इंग्रेडिएंट होता है वो भी पाया जाता है. वाइटामिन्स भी बेशुमार पाए जाते हैं, और स्पेशली वाइटामिन सी जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है और मुख्तलिफ बीमारियों के लिए हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है. सो वो लोग जो चाहते हैं कि फाइबर भी उनके अंदर जाए और मुख्तलिफ वाइटामिन्स को भी आप इनटेक करें, और मुख्तलिफ तरह की जो बीमारियां हैं उनसे भी आप बचे रहें, लाइक डायबिटीज और जॉइंट्स का जो इशू होता है वो आप को ना हो. सो एक न एक उम्र का हिस्सा आता है जिसमें आपको मुख्तलिफ तरह की बीमारियां लगने का खदशा होता है. सो अगर आप अपना ख्याल रखते हैं तो आप इस तरह के जो स्पेशली डाइट है उनको अगर मेक श्योर करते हैं तो आप इस तरह की प्रॉब्लम से बच सकते हैं. एंड ट्रस्ट मी, कोई बहुत ज्यादा आपको कोशिश नहीं करनी पड़ती, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. यह है कि नॉर्मल जो आपका खाना बनता है उसमें आप भिंडी को भी ऐड कर सकते हैं. और बाय द वे भिंडी की बहुत तरह तरह की डिशेस बनती है. कुछ लोग क्रिस्पी भिंडी बहुत पसंद करते हैं, कुछ लोग फ्राइड भिंडी बहुत पसंद करते हैं, कुछ लोग शोरबे वाली भिंडी. वैसे हमारे घर में कभी शोरबे वाली भिंडी नहीं बनी, बट कुछ लोग शोरबे वाली भिंडी खाते हैं. सो आप की मर्जी है, आप जिस तरह की भिंडी खाना चाहते हैं आप खाएं. लेकिन ये चीज जरूर जहन में रखें कि अगर उसको हेल्दी तरीके से बनाया जाएगा तो उसका आपको ज्यादा फायदा होगा. राइट. सो जनाब, इसी नोट के साथ लेकर चलूंगी आपको टुवर्ड्स एन अदर सॉन्ग, और इस गाने के बाद हमारे पास ब्रेक है, फिर आपको करते हैं ज्वाइन. Oh yes, more music. Let's start to welcome back. Well, अब जाने का वक्त है. उम्मीद है आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे, दुआओं में याद रखेंगे और कोशिश करेंगे कि आज का दिन आपका पॉजिटिव तरीके से गुजर सके. और उसके लिए अगर आपको थोड़ी बहुत कोशिश भी करनी पड़ी तो आप, मेरा ख्याल है कि कर सकते हैं. बहुत ज्यादा कोई मेहनत का काम नहीं है, बट अपने आप को रियलाइज कराने की जरूरत है कि जस्ट स्टे पॉजिटिव एंड अपने आप को काम करने की जरूरत होती है अगर कुछ सिचुएशन साजगार ना चल रही हो तो. लेकिन उम्मीद है कि सब साजगार ही होगा, अच्छा ही होगा, बेहतर ही होगा. सो आज पाकिस्तान की टीम के लिए बहुत सारी दुआएं. इंशाल्लाह हम एशिया कप का फाइनल खेलेंगे इंशाल्लाह. सो इस दुआ के नोट के साथ चाहूंगी इजाजत. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. मिलते हैं आप कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान. This is Mira FM 107.4.